नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, संभल में जिस तरह से दंगा हुआ उसके बाद से लगातार वहां थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार दो समुदाय के बीच में जिस तरह से आग सुलगाई गई, अब इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सा ऐसा षड्यंत्र था और कौन से ऐसे सिस्टम के काम थे जिसके वजह से संभल के अंदर अब वहां के आदमियों को संभल कर कदम रखना पड़ रहा है। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अनुराग भाई, संभल की घटना पूरे देश में आग की तरह सनसनी मचा हुआ है। देखिए, जो संभल की घटना हुई है पूर्णतः निंदनीय है और सर्वे किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन अगर हम 1991 का वो एक्ट पढ़ें जो अधिनियम बना, वो तो कहता है कि मंदिर और मस्जिद था, उसकी मतलब जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय पर क्या है कि वो किसी को भी मंदिर और किसी को भी मस्जिद ढूंढ रहे हैं। मोहन भागवत जी का भी बयान है कि आज के समय पर कुछ लोग हैं जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करते हैं। मोहन भागवत ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। मंदिर में हमारी आस्था है, हमने राम मंदिर का मुद्दा पूरा किया, भागवत जी कहते हैं, और अब हम किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम नहीं करेंगे। लेकिन बाबा कुछ बाबा हैं जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनके जो भक्त हैं मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। इससे हट के हम लोगों को वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जो हमारे देश का अहम मुद्दा है। मंदिर मस्जिद पर उलझ कर नहीं रहना चाहिए। हमारा देश मंदिर मस्जिद से कई गुना आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो हमको वहीं पे उलझा के रखना चाहते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको वहीं पे उलझा के रखा जा रहा है, लेकिन एक तरफ से दूसरी पार्टी सीधे कहती है कि ये एक धर्म की आस्था पर जो है जिस तरह से बार बार चोट पहुंचाया जाता है और जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है वो इस देश में नहीं होगा। जहां पर मंदिर है और जहां पे मस्जिद बनी है वहीं पे फिर से मंदिर बनेगी। नहीं, आप देखिए, आप जिसके पास में पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर, ये कब तक लड़वाते रहेंगे? हमारे बहराइच की आग शांत नहीं हुई थी, जो ज्वाला थी, कि तब तक दूसरी घटना संभल में आ जाती है और संभलने का नाम नहीं लेती है। संभल में कुछ लोग संभलने का प्रयास करते हैं कि तब तक अजमेर की दरगाह पर आ जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हिंदू मुसलमान क्या देश के टुकड़े करना चाहते हैं? अगर हिंदू मुसलमान की चिंगारी को हम लोग शांत नहीं करेंगे तो हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है ना, उस दिशा से, उस ट्रैक से भटक कर कहीं और चला जाएगा और भारी भरकम नुकसान होगा हमें। अच्छा, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश का नुकसान या बंटवारा फिर किसी मंदिर मस्जिद और उसके नाम पर हो। हम लोग चाहते हैं कि शांति, अमन और भाईचारे के साथ में अपने देश को बढ़ाया जाए। देखिए, एक कहावत थी, बहुत चर्चे में आई थी, आपने सुना होगा कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में एक कहावत और चली थी कि ना मथुरा ना काशी, इस बार अवधेश पासी। देखिए, वो सब कहावतें अलग हैं, लेकिन इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इसे अगर सही एंगल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हिंसा का भी वो हो रहा है। कि जैसे आप देखिए कि मंदिर पे कोई होता है या मस्जिद पे करता है तो हिंसा भड़कती है। अगर मंदिर है तो उसका एक जांच हो और वहाँ से निकालिए, मंदिर बनवाइए। मस्जिद है तो उसका भी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। गुरुद्वारा और गिरजाघर है तो उसका निर्माण होना चाहिए। आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन मतलब जो आज के समय पर कंडीशन है, से पहले पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर पत्थर चला दिए गए, ईंटें बरसा दिए गए। देखिए, पुलिस वालों ने भी तो गोलियां चलाई। बाकी हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पथराव हुए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। प्रशासन ने तो ये भी कहा कि वो पत्थर कश्मीर के स्टाइल में फेंके जा रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए कि वहाँ से आए होंगे या कहाँ लोग मुड़ैछा बांधे थे, जब वो गमछा उमछा बांधे थे तो हम शनाख्त तो कर नहीं सकते कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है कि कौन है। शनाख्त नहीं लगा सकते हैं। वो है कौन? पहले पुलिस इसका सर्वे करे, उसके बाद में वहाँ का सर्वे होना चाहिए कि वो हरिहर मंदिर है या हरी मस्जिद है। अच्छा, देखिए, क्या लग रहा है आपको कि वो मंदिर है या फिर मस्जिद? देखिए, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, कानून का पक्ष पहले रखूंगा। जब अयोध्या जजमेंट आई थी तो उसके लास्ट पृष्ठ पर ये लिखा हुआ है जजमेंट में कि अब के बाद किसी भी तरह के धार्मिक स्थल के मुद्दों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, चाहे मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नंबर एक बात ये, तो आप अयोध्या जजमेंट का पहले अनुसरण कीजिए। दूसरी बात है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। तो जो ये धर्मस्थल अधिनियम 1991 का एक्ट है, उसके तहत भी यही है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति धार्मिक स्थानों की थी वो यथास्थित वही बरकरार रहेगी।
तो ये 2 कानून है। और तीसरा एक और कानून मैं बताता हूँ अपनी तरफ से, मोन्यूमेंट्स एक्ट है इंडिया का, जिसमें ये कहा जाता है 400 पता नहीं 500 साल पुरानी जो बिल्डिंग होती है वो एक नहीं जितना भी है मतलब 300-400 साल है वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उसको रखा जाएगा। तो भाई उस हिसाब से भी तो इतने अच्छे अच्छे कानून हमारे पास है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आवश्यकता है कि हम ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा दोबारा खड़ा करें। और ये मेरी ये मानता हूँ कि जो स्थानीय कोर्ट है उसके फैसले से मुझे भी आपत्ति है कि उन्होंने जो ये फैसला दिया कि भाई वहाँ पे सर्वे कराया जाए, अब फिर से सर्वे कराया जाए, ऐसे ही ऐतिहासिक भूलों को हम कब तक वो करते रहेंगे। इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है। अभी आप इतने RSS ने तो एक पूरी लिस्ट बना रखी है कि वो इतने सारे मंदिर लेना चाहती है। अगर आप मंदिर लेना चाहेंगे तो फिर बौद्ध धर्म के भी खड़े हो जाएंगे कि अनुयायी कि उन्होंने हमारे बौद्ध स्तूपों को तोड़ा गया था तो अब हमें अपने मंदिर चाहिए। तो ऐसे तो ये झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा और देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देश को आगे बढ़ाना है, मुद्दा आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो इन मुद्दों को छोड़ना पड़ेगा। हमने कहीं ना कहीं तो वो फ्लड गेट लगाना पड़ेगा ना, ऐसे तो चलता रहेगा। कहती है देश को आगे बढ़ाना है लेकिन सनातन को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सनातन को आगे लेके जाना है। सनातन को आगे ले जाइए, कोई हमको दिक्कत है ही नहीं। आप सनातन का प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन कौन सनातन का प्रचार कर रहा है, कौन कितना हिंदू हितैषी है, हम सब जानते हैं। अभी महाराष्ट्र में सरकार बनी, आपको आज तक का ही ट्वीट दिखाएंगे। महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनती है और ये किसके लिए काम करते हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल सबूत के साथ में, 1 मिनट। अच्छा, मतलब सबूत लेकर आए हैं आप? बिल्कुल सबूत के साथ में आपको दिखाया जाएगा। सनातन की जहाँ तक बात है तो ये जो तथाकथित शुभेच्छु बनते हैं हिंदुओं के, भारतीय जनता पार्टी और RSS वाले, ये सिर्फ केवल अपनी राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए ये धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इनको असल में धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर है तो फिर जातीय जनगणना आता हूँ आपके पास। जातीय जनगणना के सवाल पर पीछे हट जाते हैं, सामाजिक न्याय पे पीछे हट जाते हैं और दलितों आदिवासियों को न्याय देने के लिए पीछे हट जाते हैं। आज तक RSS के एक भी सरसंचालक जो है दलित और आदिवासी समाज से नहीं हुआ है। तो ये भी तो बहुत सारे प्रश्न है ना। कहते हैं कि अब इस देश में जो है जातिवाद नहीं चलेगा, इस देश में संविधान चलेगा। अच्छा। सनातन है, अपनी जगह पर है, धर्म सारे धर्मों का है, पर हमने देखिए धर्म आधारित राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को हमने धिक्कार दिया था। हमने जो है एक सेकुलर डेमोक्रेटिक देश बनाया है और देश संविधान से चलेगा और संविधान के तहत जो है सारे धर्म बराबर हैं। ठीक है।